श्रीलंकन टीम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर टीम मैनेजर से मुलाकात। कहा, श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को हिदायत की कि वो दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करें। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे। तमाम खिलाड़ियों ने वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी पर यह फैसला किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में भी रद्दोबदल कर दिया। सीरीज़ के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल सीरीज़ के मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। PCB का कहना है शेड्यूल में तब्दीली का फैसला शरीक बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। इससे कबल PCB ने श्रीलंका से बकिया 2 वनडे मैचों का शेड्यूल भी तब्दील किया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला खेल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी यकजहती की शानदार मिसाल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट दोनों टीमों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में मैदान का रुख करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ तलाल चौधरी और अता तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर इजहार तशक्कुर किया। अपने बयान में कहा, श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हम श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फ़रोग़ में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज़ है। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 234, मुखालफत में 4 वोट पड़े। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। PTI के इजलास से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। शेर अफजल मरवत वोटिंग के दौरान गैर जानिबदार रहे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में तरमीम, संगीन बगावत के किसी अमल की अदालत से तौसीक नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के ओहदे के बारे में बहाम खत्म करने के लिए तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस का ओहदा बहाल रहेगा। जस्टिस याही आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आर्टिकल 239 में आइन बनाने के इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल। आईनी अदालत को आइन रीराइट करने का इख्तियार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज चीफ जस्टिस बनेगा। सत्ताईसवीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ, 3 में तरमीम 1 शिक का इजाफा। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। सदर मुमलिकत ऑडिटर जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 में विफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया है। तरमीम में एक अहम तब्दीली चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से की गई है, जिसके तहत बिल में सिर्फ चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस्तिलाह शामिल की गई। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स ताकत के इस्तेमाल या किसी भी गैर आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान को ख़त्म करे, मनसूख करे, मुअत्तल करे या आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश करे या इसकी साजिश करे तो वह संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। विफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तरमीम शुदा बिल सेनेट सेक्रेटरीट को भेज दिया। सेनेट आज तरमीम शुदा बिल की मंजूरी देगा। सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। इस्लामाबाद में एक बहुत अंदोनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। ये बात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायां है। फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नजर आते हैं।
19 साल बाद आईनी अदालत का ख्वाब शर्मिंदा तरबीर हुआ। आज बेनज़ीर की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। नवाज शरीफ सुर्खरू हुए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अरूज है। 18वीं तरमीम में एक तरफा तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा NFC 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। गालम गलोच और तलखी को ख़त्म करना होगा। वाना कैडेट कॉलेज ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमलावरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। इस्लामाबाद कचहरी में भी रहमान साहब उस 26th अमेंडमेंट पे वोट देने जा रहा था। उसने PTI से इजाजत मांगा। इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकजाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। सियासी कशीदगी कम करने के लिए हम सबको दरवाजे खोल कर रखना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आज के बाद इस मुल्क में कोई शोमोटो नहीं होगा। आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। सोमोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तजलील करता था। 26वीं तरमीम पर वोट देने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से इजाज़त ली। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना नहीं, कानून साजी और दीगर इक़दामात में साथ देना चाहिए। अगर तमाम जमातें 27वीं तरमीम में शामिल हों तो आइन मज़ीद मजबूत होता है। आईनी अदालत अब कायम करके रहेंगे। इसमें सूबों के बराबरी की नुमाइंदगी मिलेगी। अदालतों के पास मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की तलवार थी, वो वापस ले ली। दहशतगर्दी और दीगर बहरानों से निकलना है तो मिसाक जमहूरियत के दीगर नकात पर भी अमल दरामद करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पार्लियामेंट हाउस आमद। नून लीगी अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो का भी नवाज शरीफ से मुसाफा। आसिफा भुट्टो के सर पर हाथ फेरा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की व्हील चेयर पर ऐवान में आमद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खुर्शीद शाह के पास जाकर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ और महमूद खान अचकज़ई से मुसाफा। अपोजिशन बेंचों पर भी गए। अपोजिशन अरकान से भी हाथ मिलाया। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। PTI अरकान असम्बली की बानी की तस्वीर के साथ ऐवान में आमद। गो जरदारी देखो देखो कौन आया, चोर आया। जवाब में नून लीगी अरकान का जवाब, शेर आया। आनी तरमीम नामंजूर के नारे। एहतजाज के दौरान 27वीं आनी तरमीम मंजूर करा ली गई। आईनी अदालत के जजों का इंटरव्यू जुडिशल कमीशन करेगा। पहली तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं आइन में है कि अगर कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करेगा इसको सज़ा मिलेगी। अमेरिका बरतानिया में सदर या वज़ीर आज़म की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी इनका एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ हर वक्त कोई ना कोई वज़ीर आज़म या सदर जेल में होता है। अगर सदर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं तो इस्तिस्ना में क्या बुरा है। अगर सदर रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस कबूल करते हैं तो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। हुक्मरानों का स्कूल छीन लेंगे, गैर मुल्की माहदे ख़त्म कराएंगे। अपोजिशन का तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27वीं आनी तरमीम की हिमायत नहीं करते। जब हम इक़्तिदार में आए तो इन तरामीम को रिवर्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। मौजूदा तरामीम आइन की रूह के मुनाफी हैं। हुकूमत ने अपने मफादात को देखा, आवाम के लिए कुछ नहीं लाया गया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा जुम्मे के रोज़ हम पुरअमन तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम तमाम मुल्कों के सफ़ीरों से बात करेंगे, इनको खतूत लिखेंगे कि इन्हें कहेंगे कि इस हुकूमत से जो भी मुआहदे किए हैं वो ख़त्म कर दें। एहतजाज पुरअमन होगा और एक पत्थर भी नहीं मारा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में सरदार अय्याज सादिक ने कहा वज़ीर आज़म ने कई बार मुज़ाकरात की दावत दी। महमूद अचकज़ई ने कहा आप लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं। अय्याज सादिक ने कहा मैंने आपके लीडर को 2 बार शिकस्त दी। मेरे खिलाफ कोई इंतखाबी पटिशन नहीं है। आप मुज़ाकरात न करने के बहाने तलाश करते हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 27वीं यानी तरमीम के बिल में शामिल नई शिकों की तौसीक करेगी। काबीना से तौसीक के बाद नई तरमीम सेनेट में पेश की जाएंगी। सेनेट में नई तरमीम पर वोटिंग करके इन्हें बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। सेनेट से गुज़िश्ता रोज़ मंजूर शुदा पहली तरमीम दोबारा पेश नहीं की जाएंगी। सेनेट इजलास आज 11 बजे तक मुलतवी।
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा कौमी अमन जिरगा का मुश्तरका एलामिया सामने आ गया। एलामिया में कहा गया अमन से मुतालिक सूबाई असम्बली की करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़ियादत करेंगे। पुलिस और CTD को मजबूत बनाया जाए। गैर कानूनी महसूलात भत्ताखोरी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस शोहरतज़दा इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाकी सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। सफारतकारी को तरजीह दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन तनाव को कम किया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाने का मुतालबा। वफाक के सूबे की आइनी माली हुकूक की मद में रकम फराहमी का भी मुतालबा किया गया। हम बार बार अमन की बात करते हैं। अमन तब होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अमन जिरगे से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हल निकालना होगा। किसी मसले का हल जंग हो तो वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। फाटक इंतजामी इंजमाम के बावजूद सूबे को इसका जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। वफाकी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें भी हमारे हक के हुसूल पर खामोश हैं। बंद कमरों वाले फैसलों से ये दहशतगर्दी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सियासतदानों के साथ स्टेक होल्डर्स और सियासी पार्टियों के अहदेदारान को बैठ कर पॉलिसी बनानी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलहाल चौधरी ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने की तस्दीक कर दी। कहा, हमलावर को न पाकिस्तानी जुबान आती थी, न उसे करेंसी के बारे में इल्म था। इसके तमाम ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावरों के जरिए ही लॉन्ग रेंज हमले कर सकता है। अफगानिस्तान के पास फ़ज़ाया नहीं, फिर लॉन्ग रेंज हमलों का दावा कैसे किया? कलअदम TTP ने अफगान तालिबान अमीर हैबतुल्लाह की बैत कर रखी है। अगर कलअदम TTP अफगान अमीर की बैत में नहीं तो फतवा क्यों नहीं देते? मुहाजिरीन अफगान हिमायत से असलहा लेकर रात के अंधेरे में सरहद पार नहीं करते। किसी भी तरह की ठोस ज़मानतें पाकिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान को देनी है। सालिसों के सामने रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल। वाना कैडेट कॉलेज हमला। फील्ड मार्शल ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। वाज़ेह हिदायत दी कि कौम के ममारों को किसी कीमत पर नुकसान न पहुंचे। पाक फौज के जवान 24 घंटे से जायद ढाल बनकर कॉलेज के बाहर खड़े रहे। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन के दौरान कहा, कौम के मामार हमारा सरमाया है, इन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर के मुताबिक 10 नवंबर को 5 अफगान खारजियों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश की। एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, जबकि दीगर दहशतगर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें कॉलेज के मखसूस ब्लॉक में महदूद करके हलाक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान के आला इदारे पार्लियामान की जानिब से तरमीम मुखालिफिन को चुप रही है। दोहरे म्यार के अलावा इनकी सियासत है क्या? पार्लियामान में मंचे हुए सियासी वर्कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों के ताल्लुकात थे। वो कौन था जिसने नफरत के बीज बोए? ये मुआफ़ी की बात करते हैं तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पकड़ा देता हूँ। उन्होंने जो काम 2017 में किया और चोर दरवाजे से ऐवान में आए, इनको इसकी भी मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। समझ नहीं आई कि सदर मुमलिकत ने ताहियात इस्तिस्ना क्यों लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं, सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना नहीं लेना चाहिए था। इसकी वजाहत वही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा को भी काम के दौरान कुछ ना कुछ इस्तिस्ना है। मकसद यह है कि वज़ीर आज़म और वज़रा बार बार अदालतों के चक्कर नहीं लगाते। सदर मुमलिकत ताहियात इस्तिस्ना ना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आलमी बैंक की डायरेक्टर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर ने वज़ीर आला पंजाब को क्लाइमेट चेंज वारियर और क्लाइमेट लीडर करार दिया। कहा, मरियम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज और वारियर बनकर उभरी हैं। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत, ताउन की बेयकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के गिरफ्तार ड्राइवर के अकाउंट से 4 अरब रुपए के मशकूक लेन देन का इंकशाफ। FA के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरता रहा। PMDC ने वजाहत की है कि मुलजिम का दाखिलों या पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं था और इसे बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद 3 मुश्तबा अफराद मफरूर हैं जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं।